बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स में प्रेपरेशन ऑफ साल्ट्स और टाइप्स ऑफ साल्ट को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो है यूजेस ऑफ साल्ट्स। ये पेपर में एज अ लॉन्ग, एज अ शॉर्ट और एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सबसे पहला साल्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला भी दिया गया है NaCl। इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ टेबल साल्ट एंड फॉर cooking purposes. It is also used for de-icing roads in winter and for the manufacturing of sodium metal, caustic soda and washing soda. Second salt है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कह सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3। ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, डिटर्जेंट्स, पल्प एंड पेपर एंड अदर केमिकल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास साल्ट है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, बोरेक्स, ग्लास, सोप एंड पेपर। शॉर्ट क्वेश्चन में अलहदा से भी साल्ट के यूजेस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, राइट यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, राइट यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट साल्ट जो हमने पढ़ना है वो है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला है Na2SO4। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट साल्ट है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का फार्मूला है Na2SiO3। इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? It is used for the manufacture of detergents, cleaning agents and adhesives. Next salt है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट का फार्मूला है NaClO3। इसे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? It is used for manufacturing of explosives, प्लास्टिक्स एंड अदर केमिकल्स। नेक्स्ट साल्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट का फार्मूला है Na2B4O7.10H2O। ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास, ग्लेजेस एंड इनेमल्स in leather industry for soaking and cleaning hides. नेक्स्ट साल्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है CaCl2। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये भी de-icing ऑफ रोड्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है, एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट्स एंड एज फ्रीजिंग एजेंट। नेक्स्ट साल्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कह सकते हैं।
कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO। इसे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल्स इन स्टील मेकिंग, वाटर ट्रीटमेंट and other chemicals like slaked lime, bleaching powder for the purification of sugar। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है सोडा लाइम। ये पेपर में एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज़ सोडा लाइम, राइट इट्स यूजेस। तो फिर आप बताएंगे अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड सोडा लाइम इज़ यूज्ड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर। यहाँ तक। नेक्स्ट साल्ट जो हमने पढ़ना है वो है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? It is used as a fertilizer to prepare plaster of Paris, which is used for the making statues cast। लास्ट वाला साल्ट है पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है KNO3। इसके यूजेस क्या हैं? It is used as fertilizer and for manufacture of flint glass। स्टूडेंट्स, आपने इन यूजेस को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या व्हाट इज़ मेंट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट प्रोड्यूसेस अ साल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ये एग्जाम्पल्स आप तीनों भी कर सकते हैं और इनमें से कोई सी दो भी कर सकते हैं। इसमें बताया गया है एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं साल्ट एंड वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। एसिड और बेस ने रिएक्ट किया और NaCl एक साल्ट बना दिया, साथ में वाटर रिलीज़ हुआ। तो इस तरह तीनों इक्वेशंस बताई गई हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बॉक्स है। इस बॉक्स में जो पैराग्राफ लिखा गया है ये एज अ शॉर्ट पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है वाई योर टीयर्स परस्पायरेशन एंड ब्लड टेस्ट साल्टी। तो फिर इसका आंसर आप बताएंगे योर टीयर्स परस्पायरेशन एंड ब्लड टेस्ट साल्टी नॉट बिकॉज ऑफ यू ईट कॉमन साल्ट every day, rather your body contains other salts that give salty taste to your tears, perspiration and blood। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है डिफाइन प्रिजर्वेटिव्स। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से केमिकल्स यूज्ड टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। फूड स्पॉइलेज मे बी ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शंस और केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है वाई मैन्युफैक्चरर्स ऐड प्रिजर्वेटिव्स। तो आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से मैन्युफैक्चरर्स ऐड प्रिजर्वेटिव्स मोस्टली टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम्स। यहाँ तक इसका आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये हैं कि नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताएं। तो नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं साल्ट्स, शुगर, अल्कोहल, विनीगर। नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स का फंक्शन क्या है?
ये कंट्रोल करते हैं द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दे आर यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश, etc। यहाँ पर एक और टॉपिक है एसिड रेन। ये भी एज अ शॉर्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड। तो फिर इसका आंसर आप लिखेंगे, एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन बाय रेन वाटर। एज अ रिजल्ट pH of the rain water decreases, it becomes acidic. When this rain fall down, it damages animals, plants, buildings, water bodies and even soil। यहाँ तक। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। खुदा हाफिज़।